इक्तरब लिन्नासी हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मूरिदून। खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसीलून। देखा ना आपने मुसलमानों, किस तरीके से आप लोग बार बार बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। अभी बंगाल इलेक्शंस में आप लोग हमारे दीदी का बड़ा सपोर्ट किए और मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे असद भाई को आप लोगों ने अच्छी तरीके से जलील किया। अच्छी तरीके से आपने ममता बनर्जी, पता नहीं कौन है वो, जो भी है हमारी दीदी है, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स, तो हमको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। इफ यू आर इंडियंस वी नीड टू गिव रिस्पेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमें तो हमारे मुल्लों ने लूटा, ये देश चलाने वाले गर्दुल्लों में कहाँ दम था। बस हमें किसने लूटा? हमें नेताओं ने नहीं लूटा, हमें कुरान पढ़ने वालों ने लूटा। मैं कह रहा हूं, खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम, हम सीधे साधे धार्मिक इंसानों का जीना हो गया हराम। देखा आपने किस तरीके से व्हाइट वॉश हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं देखो चीटिंग हुआ, ममता बनर्जी है ना, बनर्जी मुखर्जी चैटर्जी, कौन सा जी है वो, जो भी है हमारी चीफ मिनिस्टर जो थी, वो बोलती है मैं रिजाइन नहीं करूंगी। तो वो रिजाइन नहीं करेगी तो क्या होगा? अरे अफरा तफरी हो जाएगा। जो पार्टी जीत गई है, बीजेपी पार्टी जो जीत गई है, वो लफड़ा झगड़ा पता नहीं क्या क्या करेगी। तो मुसलमानों तुमको क्या करना है? तुम्हें बैक फुट पे जाना है, बैक फुट पे। डोंट कम इनसाइड द ग्राउंड, डोंट कम इनटू द ग्राउंड, डोंट कम इनटू द बैटल फील्ड, इन द ग्राउंड ऑफ बैटल फील्ड। मतलब जितने भी हमारे मुसलमान योद्धा है, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मतलब अल्लाह उसके रसूल का तो बन, अपनी जान को बचाने वाला बन। इक्तरब लिन्नासी हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मूरिदून। लोगों के हिसाब किताब का टाइम करीब आ गया है और लोग ख्वाब गफलत के अंदर मुंह फेरे हुए हैं। भैया याजूज माजूज की लश्कर खुल चुकी है, खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम। याजूज माजूज करप्शन फैलाने वाले लोगों की लश्कर खुल चुकी है। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसीलून। गो एंड ओपन योर कुरान, गो एंड ओपन योर कुरान, गो थ्रू सूरह अंबिया वर्स नंबर 95-96 as soon as possible, as soon as possible, जितना जल्दी हो सकता है आप कुरान खोलिए। सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 अल्लाह ताला उसमें फरमा रहा है, वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। वह हरामुन अला करियतिन, वो कौन सी करिया है अल्लाह ने हराम कर दिया है हरामियों के ऊपर। वो हरामी लोग कौन है? हम आपको बतलाना चाहते हैं दोस्तों। क्या है, आप लोग जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गाली दे रहे थे बंगाल के इलेक्शन में, सिर्फ 10-11 सीट लड़ रहे थे हमारी मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 10-11 सीट लड़ रहे थे। बाकी के सीट पर कौन जीता, कैसे जीता, वो आपको कांग्रेस बताएगी। कांग्रेस नहीं बताएगी तो तृणमूल कांग्रेस बताएगी, और तृणमूल कांग्रेस नहीं बताएगी तो बीजेपी तो आपको पक्का बताएगी। समझ में आ रहा है? मतलब झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो क्या है ना, ये सच नहीं बताएगी आपको, और सच सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बताएगा आपको। अल्लाह का कलाम कुरान बताएगा आपको।
हाजा हक्कुल यकीन, कुरान क्या है, ये हक्कुल यकीन है, तो ये आपको बताएगा। लेकिन क्या है अफसोस, आप अल्लाह की रस्सी को छोड़ के टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए हैं। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान का लफड़ा चल रहा था, अमेरिका और ईरान शिया, जैसे शिया और यहूदी और नसरानियों की अलायंस शियाओं से लड़ रही थी, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए था ईरान का। मुसलमानों, दुनिया भर के जितने भी अहले सुन्नत वल जमात है, सुन्नियों, आपको सपोर्ट करना चाहिए था ईरान का, क्योंकि ईरान जिनसे लड़ रहा था वो ईरान से भी खतरनाक है। समझ में आया? जिस तरीके से इंटरनेशनली, जब इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, जब इंटरनेशनल लेन देन होता है, जब इंटरनेशनल लफड़ा झगड़ा होता है, तो जब इंटरनेशनली हम ईरान को सपोर्ट करना चाहिए कि ईरान से ज्यादा हरामी अमेरिका है, जो इजराइल के लिए जी हुक्मरान जी हुजूरी, वो हुक्मरान के लिए जी हुजूरी कर रहा है, वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हो तुमको तुम्हारे ईरान वालों का साथ देना चाहिए था, तुम ईरान वालों का साथ नहीं दे रहे। हमको जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ ईरान को साथ देना चाहिए, उसी तरीके से इंडिया के अंदर जितने भी तमाम पार्टीज हैं, जितने भी याजूज और माजूज के लश्कर है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या कोई बीजेपी हो, या आप पार्टी हो, ये जितनी भी पार्टी है, जब तुम्हारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब सामने आ जाए, तो आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है? यही है नेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंडरस्टूड? तो ज़ाहक तनवीर बेटा, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है चलाना अपनी तीर, हमने चलाना भी नहीं शुरू किया अपना तीर। बेटा जब चलाना शुरू करेंगे ना, जब चलाना शुरू कर देंगे अपना तीर, तुम जैसे अमीर बाप के घमंडी औलाद बन जाएंगे फकीर। तो कैसा है, ज़ाहक तनवीर जैसे बहुत आए और गए। मैं पिछले 10 साल से चैलेंज कर रहा हूं, है क्या कोई इस्लाम का जानकार, इस्लाम का एक्सपर्ट, जिसे बोलते हैं अल्लामा, है कोई? आओ सामने, तेरी ही महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरी है रात तेरी, तेरी ही महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरी है रात तेरी, तेरी ही मसलक की कहते जा रहा हूं, जबान मेरी है किताब तेरी। तो मुसलमानों, मैं किसी को समझाने नहीं आया, खास करके अहले हदीस जमात को समझाने आया हूं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम ही हैं सीधे रास्ते पर चलने वाले। तो कैसा है मुसलमानों, अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया था, वैक्सीन लगवाने के लिए, कोरोना वायरस में नमाज बंद करने के लिए पैदा नहीं किया था अल्लाह ने हमको जब कोई फासिक और फाजिर खबर लेकर आए हमारे पास, तो उस बात की तस्दीक कर लिया करो। तो क्या है ना, तुमने कुरान को छोड़ दिया है, तुमने नबी के फरमान को छोड़ दिया है, अब तुम गुमराह हो चुके हो, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो चुके हो, और ये बंगाल का इलेक्शन तुमको धोखा दे चुका है। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से सफाया हो चुका है, बीजेपी पार्टी आ गई है। तो क्या आप मजलिस को गाली दोगे? क्या मजलिस जिम्मेदार है? नहीं भैया, खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी प्री प्लान्ड, एवरीथिंग हैज बीन फिक्स्ड लॉन्ग बिफोर। सब कुछ फिक्स करके रखा गया है, कौन कब क्या बनेगा, कांग्रेस पार्टी कब पावर में आएगी, कब तक ये पावर में रहेगी। तो क्या है ना, कहाँ है तुम्हारे बंगाल में ममता दीदी जी को सपोर्ट करने वाले मुल्ले? कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है? इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बना दिया ना हम मुसलमानों को धोबी का कुत्ता, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब ममता बनर्जी है, पता नहीं चैटर्जी है, मुखर्जी है, कौन सी जी है,
अब ये रिजाइन नहीं करना चाहती है तो ये रिजाइन नहीं करेगी, बोलती चीटिंग हुआ चीटिंग हुआ चीटिंग हुआ। तुम सारे के सारे चीटर्स हो, और तुम चीटरों में सबसे बेहतरीन अगर ईमानदार कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। समझ में आ रहा मुसलमानों? इस भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई देशभक्त है, सबसे ज्यादा कोई देशभक्त है, बहुत सारे देशभक्त है, हर धर्म के अंदर आपको देशभक्त मिलेगी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा देशभक्ति किसी के अंदर है वो मुसलमान तुम लोग हो। समझ में आ रहा है? क्यों ही नहीं दाढ़ी बढ़ाया? कल तक मैं हिंदुओं की ताकत था, कल तक मैं अपने इलाके में हिंदुओं की ताकत था। आज अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की आवाज बनाया है। आज अल्लाह ने हमको मेरे दिल के अंदर मेरी नीयत देखकर मुझे अपने दीन इस्लाम, अपने तौहीद की आवाज बनाया। तो क्या है ना, ईरान मेरा कुछ नहीं लगता है, लेकिन अगर वो अमेरिका से लड़ेगा, हालांकि अमेरिका खुद उससे लड़ रहा है, तो मैं ईरान का सपोर्ट करूंगा। उसी तरीके से इंडिया के अंदर जब भी कोई पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही सपोर्ट करूंगा। मुसलमानों, इसी में तुम्हारी भलाई है। गरीबों, मेरी तरह दलित समाज के पढ़े लिखे ज्ञानियों, इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है? तो प्लीज, तुम्हारे मुल्ले कहाँ हैं? वो जो ममता दीदी के ऊपर भरोसा कर रहे थे और मजलिस को, एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताती, बीजेपी के एमआईएम के 11 सीट से है ना कुछ नहीं उखड़ता है। तुम क्या कर रहे थे? तुम हम मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे, जैसे कांग्रेस पिछले 60 साल से हम मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रही थी। इस्लाम बदनाम हो रहा था, मुसलमान लोग आतंक मचा रहे थे और हिंदू लोग डर रहे थे। ये 2014 तक ही हुआ। वो 2014 में तुम्हारा घड़ा भर गया। कांग्रेसियों ने जो पाप किया मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के, वो घड़ा भर गया। अब काउंटडाउन शुरू हो गया। अब कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी मुसलमानों, जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। समझ में आया? और तुम अल्लाह की मदद के लिए अल्लाह को पुकारोगे, तुम अल्लाह से मदद हासिल करने की कोशिश करोगे, अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा। क्यों? अरे भैया, तुमने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के किसी और को रब बना लिया। कहाँ है वो तुम्हारे मौलाना जिनको तुमने रब बनाया अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के? देखा ना बंगाल के अंदर तुम्हारे मौलाना लोग ने क्या किया। अबे बंगाल छोड़ो बे, 2020 के अंदर तुम्हारे सऊदी के मुल्लों ने क्या किया? तुम्हारे मॉरल्स को गिरा दिया, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा दिया, तुम्हारे अंदर जो तकवा, जो तुम्हारे अंदर जुर्रत थी ना, उसको खत्म करने की कोशिश किया। किसने किया? सऊदी परस नजदियों ने। अल्लाह के घर में रसूलुल्लाह की चलती है, उसमें गैर रसूल का हुक्म चला दिया। ये शिर्क फिल रिसालत है। अल्लाह की रसूल की रिसालत में शिर्क किया। हमको अल्लाह ने ना इबादत करने के लिए भेजा है। और कैसे? सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर, बीच में शैतान के लिए बिल्कुल जगह नहीं छोड़ना। इस तरीके से नमाज पढ़ना, क्या जिस तरीके से हमारे रसूल ने हमको सिखाई थी। क्या हुआ? ना तुमने अल्लाह के घर में इबादत किया, ना तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया, बल्कि तुमने फासिक और फाजिर की बात को तहकीक करना चाहिए था ना। जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उस बात की तहकीक करना चाहिए ना। तुमने इस दज्जाली काफिर मीडिया को यकीन कर लिया, तहकीक भी नहीं किया। अच्छी बात है। अबे जब वायरस था ही नहीं, हमारे बंबई के सड़े हुए झोपड़पट्टी के अंदर जब वायरस था ही नहीं, जब हमको कुछ हुआ ही नहीं, तो हम वैक्सीन क्यों लेंगे बे? अब जो लोग वैक्सीन ले लिए तुम्हारे मुल्ले लोगों की अंधभक्ति में आके, तो तुम्हारे मुल्ले अभी तुम्हारी कब्र में जाएंगे क्या? जो लोग मर रहे हार्ट अटैक से, वो लोग अभी तुम्हारी कब्र में आएंगे क्या? नहीं ना। हाँ, तो यही शॉर्ट है।
ये सब हमको हीरा गोल्ड की जालिमा नोएरा शेख डायन, जो अपने आप को बोलती डॉक्टर, आलिमा, मुजाहिदा, कहाँ है वो हीरा गोल्ड के मुल्ले लोग? सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अकील जद्दा, वो कहाँ है? मोटी का शैतान मोतियुर रहमान, कहाँ है तुम्हारी डायन? जो आधी रात को हम अहले हदीसों को, गरीबों को, हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा जो हम अगर मांगेंगे, हमको जरूरत रहेगी तो आधी रात को देने वाली, 8, 9, 10 साल हो गया है, फरार घूम रही है साली, फरार घूम रही है, अभी भी वांटेड है वो। 1 महीना हो गया है कोर्ट के अंदर, वो वांटेड है। समझ में आ रहा है मुसलमानों? ये बंगाल का इलेक्शन, अबे अल्लाह उसके रसूल के कुरान को पहचानो, उसके अंदर जो छुपा हुआ है ना हीरा, जानवरों की तरह काहे के लिए तुम लोग जी रहा, काहे के लिए तुम लोग जानवरों की तरह जी रहे? तो मत, ऐसा मत करो मुसलमानों। बंगाल के अंदर अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ममता दीदी प्यार से रिजाइन नहीं करेगी तो पब्लिक भड़क जाएगी, पब्लिक भड़क जाएगी तो सिविल वॉर होगा, और ये सब रोकने का काम सरकार का है। तो सरकार तो बहुत खतरनाक है, तुमको नहीं पता है सरकार किसकी है। तो कैसा है मुसलमानों, जब तुमको किसी चीज का इल्म ना हो तो खामोश रहा करो, ठीक है? तुम अपनी जबान की हिफाजत करो, 2 टांगों के बीच में तुम्हारी शर्मगाह है ना, उसकी हिफाजत करो, ठीक है? किसी के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना। मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। तुम्हारा मौलाना लेकर आओ, अगर तुम्हारे पास में हिम्मत होगी हमसे बात करने की, हमसे टकराने की, तो मौलाना लेकर आना। और मेड इन बरेलवी, मेड इन देवबंदी नहीं लाना, मेड इन मक्का मदीना ही लेकर आना, ठीक है? तो प्लीज, बंगाल इलेक्शन में चीटिंग हो गया, और ये चीटिंग कांग्रेस ने शुरू किया है। आप लोगों को अभी मैं जो बता रहा हूँ वो कांग्रेस ईवीएम मशीन लाई, और ईवीएम मशीन जब से आया है तब से चीटिंग चालू हुआ। कांग्रेस में से ममता बहन जी, हमारी ममता दीदी, वो ममता दीदी कांग्रेस में से 2007 में निकली, और उसके बाद में उसने मेहनत करके 15 साल राज की। तो उसने भी क्या की? गरीबों के ऊपर अत्याचार की। तो ये कब तक झेलेंगे? मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रखकर तुम चलाओगे, इस्लाम को बदनाम करोगे और गैर मुसलमानों को डराओगे, ये कब तक चलेगा? जब तक तुम अल्लाह की रस्सी को छोड़ के फिरका परस्त मुल्लों के पिल्ले बने रहोगे, ये तब तक चलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरीके से तुम्हारे लोग मॉब लिंचिंग होते रहेंगे। अभी मौलाना लोग को मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर तुम मुल्ला परस्त हो तो यहाँ पे भी आतंकवाद परस्त है, ठीक है? एक से एक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।